अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और यकीनन मज़े में होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी फर्स्ट सहरी ऑफ रमज़ान। ये जनाब सहरी के बाद का टाइम था, जब सहरी वगैरह करके फ्री हो चुके थे तो हसन अहमद साहब भी उठ गए थे। जब हम सहरी करने लगे थे तो हसन अहमद ने भी माशाल्लाह सहरी हमारे साथ ही की थी और बहुत तंग भी किया था अच्छा खासा। तो बहरहाल सहरी हो गई थी और यहाँ पे हसन अहमद को मैं कोशिश करी थी कि वो सो जाए, लेकिन वो जनाब खेल के मूड में था। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी थी तो उसको नमाज़ पहले अम्मी ने पढ़ ली थी, तो अम्मी उसको अपने साथ लेके चली गई थी और मैं फिर दूसरे रूम में आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ वगैरह पढ़ ली, उसके बाद कुछ तस्बीह की और तस्बीह करने के बाद ना मैं कुरान पाक पढ़ने का मेरा इरादा था कि मैं कुरान पाक पढ़ूँगी। तकरीबन आधा सिपारा मेरा ना, मैंने मतलब प्लान में अकॉर्डिंग टू प्लान के जी मैं आधा सिपारा हर नमाज के बाद पढ़ लूँगी। अच्छा जी, तो क्या हुआ, जैसे ही मैं पढ़ने लगी तो जी हसन अहमद साहब के रोने की आवाज़ आ गई और फिर आधा क्या 2 पेजेस भी नहीं मैंने पढ़े और फिर मुझे जो है ना वो हसन अहमद के पास जाना पड़ा। तो बहरहाल बच्चों के साथ इसी तरह होता है, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है हमारे हिसाब से नहीं वो चलते हैं, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। सो जी आज की वीडियो में पहले रोज़े की पूरी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कोशिश करूंगी कि रोज़ यानी पूरा रमज़ान हर रोज़ एक वीडियो आपके लिए आए जिसमें मैं रोज़ की रूटीन आपके साथ शेयर करूं, जिसमें इबादत भी होंगी और जी छोटे मोटे घर के काम भी होंगे, सहरी और अफ्तारी भी होगी। तो जी ये वीडियो में आप लोगों ने साथ बने रहना है और जी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए है एंड तक जाके तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कुछ लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो जी ये मैं कुरान पाक लेकर आई थी, मैं कुरान पाक देख रही थी कि मैं कौन सा पढूं। तो ये वाला जो कुरान पाक है ये बहुत ही स्पेशल कुरान पाक है क्योंकि ये मुझे मेरी आमीन पे मिला था। शादी से कुछ अर्सा पहले ही मैंने जो है वो कुरान पाक मदरसे से पढ़ा था तर्जुमे के साथ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक बचपन में ही पढ़ लिया था, बट तर्जुमे के साथ पढ़ना था। तो फिर मैंने, मेरे पास कुछ टाइम था कोविड के दरमियान ना, तो उस वक्त फ्री थी, पास में ही मदरसा था, तो मैंने फिर कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ा था। और जब फिर शादी के बाद मेरी आमीन हुई थी तो उसके बाद मुझे फिर ये यानी बाजी की तरफ से, मदरसे की तरफ से कुरान पाक मिला था। सो ये बहुत स्पेशल कुरान पाक था मेरे लिए। तो मैंने कहा चलें जी इस दफ़ा रमज़ान में इसी कुरान पाक से पढ़ते हैं। वैसे मैं, मेरा जो दूसरा कुरान पाक है ना जिससे मैंने पढ़ा था यानी उस टाइम पे, तो वो बग़ैर तर्जुमे के था, यानी मदरसे में जो है ना वो तर्जुमे वाला नहीं यूज़ करवाती क्योंकि बाजी ख़ुद तर्जुमा पढ़ाती हैं, तो फिर वो मीनिंग्स जो हैं वो लिखने होते हैं तो वो ज़्यादा इस तरह से याद रह जाते हैं ना, तो उससे मैं पढ़ती थी। पर इस दफ़ा मैंने ये वाला कुरान पाक लिया है सॉरी, कि मैं जो है ना इससे पढ़ूँगी। तो बस मैंने पहले सिपारे से शुरू किया था और कोशिश यही थी कि मैं आधा पढ़ लूँगी। अच्छा इसमें वीडियो में ना मैं आपको वीडियो हिलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, उसमें वजह ये है कि मुझे ना थोड़ी हिलने की आदत है और हिलने की आदत मुझे मदरसे से ही लगी थी। तो अभी इस वक्त कुरान पाक जब मैं पढ़ रही थी तो जी तब भी हिले जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैं हिलना नहीं है, वीडियो भी साथ साथ बन रही है वो हिल रही है, तो फिर मैं थोड़ा स्टॉप हो गई थी। अच्छा जी बस उसके बाद फिर हसन अहमद उठ गया था और उसको मैं सुलाने के लिए चली गई और फिर मैं ख़ुद भी सो गई थी। और सोना क्या था, दरमियान में अम्मी की मेड्स ने इतना तंग किया, कभी सफाई वाली आ रही है तो कभी सुबह सुबह के टाइम ना कभी कपड़े वाली आ रही है तो कभी जी आरिश के स्कूल के लिए पता करने आ गए। बस ऐसे ही नींद हुई थी और उसके बाद तकरीबन 11:30-12 बजे जो है ना वो हसन अहमद उठ गया था। इसको फिर मैंने फीडर वगैरह दिया, नाश्ता वगैरह करवा के तैयार शर करके इसको, तो फिर ये खेलने लग गया था और यहाँ पे मैंने इसको मुँह हाथ वगैरह धुलवाए थे तो इसे जो है ना वो छींकें लग गई थी। और आजकल जो है मैंने इसको शलवार कमीज़ पहनाना शुरू किया है क्योंकि एक तो रमज़ान भी है और दूसरा इसके जो पहले के हैं ना कपड़े वो छोटे हो रहे हैं। सर्दियों में तो वहाँ पे पहना ही नहीं गए बिल्कुल भी शलवार कमीज़, तो फिर अब मैंने इसको डेली जो है वो शलवार कमीज़ ही पहना देती हूँ। और यहाँ जनाब इसकी मस्तियाँ चल रही थी। मम्मा को फोटो नहीं देता, मम्मा को फोटो नहीं देता, नहीं देता मम्मा को फोटो। हाँ
अच्छा जी, इसको तैयार वगैरह करवाने के बाद ना मैंने कहा थोड़ी सी स्किन केयर भी कर ली जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। तो अब मौसम अच्छा है, बहुत गर्मी में भी कुछ नहीं होता है, तो अब मौसम अच्छा है, तो मैंने थोड़ी ये रूटीन स्टार्ट की हुई है। महंगे महंगे बाहर के प्रोडक्ट्स लेने से और केमिकल जो है वो फेस पे लगाने से मुझे बेहतर लगता है कि होम रेमेडीज़ जो हैं वो यूज़ कर ली जाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। मैं बाहर की केमिकल्स या क्रीमें वगैरह नहीं यूज़ करती। मैंने शादी पे भी बहुत 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 कम, मुझे नहीं याद कि मैंने कोई 1 महीना भी जो है ना वो क्रीमें शरीमें यूज़ की होंगी। यही होम रेमेडीज़ ही मैं करती रही थी तब भी और अभी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं जो है ना वो कच्चा दूध जो होता है, बॉयल करने से पहले वाला जो दूध होता है ना, उसको लेके और उसको जो है ना वो मसाज करती हूँ फेस पे। खाली भी मसाज किया जा सकता है, यानी सिर्फ दूध के साथ, और टमाटर पे लगा के जो है वो ज़्यादा इजी मसाज हो जाता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, तो या तो खाली टमाटर भी लगाया जा सकता है, या खाली जो है वो दूध, कच्चा दूध जो होता है वो भी लगाया जा सकता है। एक तो फेस पे जो है वो ड्राई नहीं रहता, ड्राइनेस नहीं रहती, और दूसरा शाइन आ जाता है। और टमाटर जो है ना वो कहते हैं कि कभी भी आपको यानी बूढ़ा नहीं होने देता, यानी स्किन जो है वो आपकी कभी भी वो झाइयाँ नहीं होती हैं, झुर्रियाँ नहीं होती हैं, और टाइट रहती है। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो है ना वो वैसलीन है, और ये मैं लगाती हूँ लिप्स पे, जिस तरह से अब रोज़े हैं और रोज़े रखने की वजह से लिप्स ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो उन पे जस्ट ये वैसलीन लगा लें और बिल्कुल सेट हो जाते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके तो जी, इसको लगाने के बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि महंगे महंगे लिप बाम या चैपस्टिक्स क्या होती है, वो जो भी होती है वो लगाई जाए। ठीक है, इस तरह से देखिए बिल्कुल पतली सी लेयर और लगाएं, और लिप्स जो है वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं। और जनाब इसके बाद मैंने हैंड वॉश करके तो इसको लगा लिया था। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो जाते हैं हैंड्स, और नीट भी लगते हैं। बाकी जो है ना वो हैंड्स पे मेरे ये एलर्जी की वजह से जो है हैंड्स बहुत बहुत ख़राब हुए हैं, दाने वगैरह निकले हुए हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन इसको जो है ना यूज़ करके बड़ा स्किन सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, बाकी फेस पर लगाने के बाद आपकी मर्ज़ी है जितने मर्ज़ी टाइम बाद धोने। मैंने तो तकरीबन असर की नमाज़ जब मैंने पढ़ी थी, वज़ू किया था, तब मैंने फ़ेस वॉश किया था, उतनी देर तक उसको लगा ही रहने दिया था। ठीक है जी, स्किन केयर करने के बाद दोपहर का टाइम हो गया था, और यहाँ पे मैं हसन अहमद के लिए साबूदाने की खीर बना रही थी। तो फ्रिज मैंने खोल के देखा, वहाँ स्ट्रॉबेरीज़ भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी इसका कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। खट्टा मीठा सा बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन इसका बना था। साबूदाना को काफ़ी देर पहले मैंने भिगो के रख दिया था, लाइक सुबह मैंने इसको भिगो के रखा था, और फिर जो है ना काफ़ी फूल गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसको बनने में। साबूदाना को मैंने पकने के लिए रख दिया था, और दूसरी साइड पे मैंने जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ लेके और उनको इस तरह से ना मतलब पेस्ट बना लिया था हाथ से ही, फोर्क के साथ। ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ड तो होती हैं, तो इजीली इनका जो है वो पेस्ट बन गया था। इतनी देर में साबूदाना जो है वो रेडी हो गया था, और इसके अंदर मैंने दूध डाल लिया था, क्योंकि खीर बना रही थी तो ज़ाहिर है इसके अंदर दूध डाल लिया था मैंने। और बस फिर इसको जो है वो बड़ी प्लेट में मैंने ले लिया था, क्योंकि हसन अहमद को भूख लगी हुई थी, तो मैंने ना खुले प्लेट में इसको निकाल के, और गुड़ जो है वो इसके अंदर डाल लिया था। चीनी अवॉइड करती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ ज़्यादातर गुड़ या शक्कर ही डालूँ, तो मैंने गुड़ डाल लिया था। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको ठंडा कर रही थी, और जब नॉर्मल हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तो इसको फिर मैंने ये स्ट्रॉबेरी का जो पेस्ट बनाया था उसके अंदर डाल के मिक्स करके तो हसन अहमद को खिला दिया था। खट्टा मीठा सा टेस्ट था। वैसे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा लाइक नहीं हसन अहमद ने किया था, थोड़ा मुझे ज़बरदस्ती ही उसको खिलाना पड़ा था। शायद इसके अंदर ना कोई एक स्ट्रॉबेरी खट्टी थी, जिसकी वजह से इसके अंदर खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा था। सो बस खा लिया था वैसे उसने, लेकिन इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाया था, क्योंकि वो मैंने स्मेल किया था। वैसे तो मेरा रोज़ा था, लेकिन मैंने स्मेल किया था तो वो खट्टा खट्टा सा ना उसके अंदर से स्मेल आ रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया था ज़ोहर का टाइम। ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने तो फिर कुरान पाक को मुझे उठाने का टाइम मिला था। तब भी मैं 3 से 4 दफ़ा जो है ना मुझे दरमियान में उठना पड़ गया था हसन अहमद को देखने के लिए।
और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी सुबह देखे मैंने रुबा भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ 2 पेजेस पढ़े थे और फिर मुझे जो है वो जाना पड़ गया था। तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा इस पारा पढ़ लिया था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 20 से 25 मिनट हार्डली लगते हैं एक सिपारे को। तो लेकिन वो भी ज़ाहिर है तब लगते हैं ना जब आराम से टिक के बैठ जाए बंदा। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक सिपारा हो गया था। ये होता है कि फिर एक सिपारा हो गया ना, मुझे टेंशन नहीं है अगर मैं मतलब ना भी पढ़ सकी असर के बाद या मगरिब के बाद, तो ये है कि आज का जो एक सिपारा है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, ये तसल्ली है। अच्छा जी, अब उसके बाद बस फिर मैंने हसन अहमद को भी सुला दिया था और मैं भी सो गई थी कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद फिर ये 5 साढ़े 5 का टाइम था जब मैं दोबारा उठी और यहाँ पे जो है वो समोसे मैंने बनाने थे। आज की इफ्तारी में समोसे थे और फ्रूट सैलेड था। सैलेड तो ऐसा ने बना लिया था, बाकी बस समोसे बनाने थे मैंने। पकोड़े जो है वो भी मना कर दिया था ऐसा नहीं कि नहीं बनाने। अच्छा, उसने चिप्स का कहा था लेकिन मैं बनाना भूल गई। जब इफ्तारी करी थी ना तब मुझे याद आया कि जी उसने तो चिप्स का बोला था मुझे। तो बहरहाल जी समोसे बना लिए थे, साथ में लेफ़्ट ओवर दही बड़े थे और फ्रूट सैलेड था, खजूरें, बाकी वो जो होता है सरदा गर्मा क्या होता है वो था। और रूह अफ़ज़ा मैंने अपने और हसन के लिए बनाया था 1-1 गिलास, बाकी अम्मी ने जो है वो दूध पिया था। तो यहाँ पे मैं समोसों को फ़ोल्ड कर रही थी। अच्छा, ये पहला समोसा तो मैंने इस तरह स्क्वायर में फ़ोल्ड कर लिया था। कल मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने पानी के साथ उसको बंद किया था तो वो ऑयल में जाके जो है ना वो खुल गया था। आज मैंने मैदे के साथ इसको बंद किया है तो ये नहीं खुले थे ऑयल में जाके समोसे, सारे अच्छे से सील पैक हो गए थे। अच्छा, एक मैंने स्क्वायर में बनाया था और बाकी फिर अनस कहने लगा कि जी उसको वो ट्रायंगल वाले खाने हैं, तो फिर मैंने बाकी ट्रायंगल में बना लिए थे। और अब जी बारी आ गई थी रेक्टेंगल समोसों की। और जो है ना ये वैसे स्क्वायर से ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे स्क्वायर वाली शेप पसंद है तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स वही बनाती हूँ। बल्कि शायद मैं जब से बनाने लगी हूँ समोसे, मैं आज पहली दफ़ा ही मैंने ये ट्रायंगल वाले बनाए थे। तो वैसे मैं रेक्टेंगल वाली बनाती हूँ, उसमें डबल पट्टी लगती है और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, पर जो चीज़ अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है। बस इसमें पट्टी भी सिंगल लगती है और टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता, तो बस चलें खैर कोई नहीं। अच्छा जी, ये समोसे तकरीबन मैंने जो है वो 10 बनाए थे और हसन ने भी माशाल्लाह खाए थे शौक़ से, और बाकी सब ने भी शौक़ से खाए थे। और ये जी समोसे की इतनी अच्छी शेप बन गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ना हमेशा से ये लगता था कि शायद मुझसे ये शेप सही बनेगी भी नहीं, तो लेकिन जब आज मैंने बनाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन गई। और जी यहाँ पे सारे समोसे रेडी हो गए थे। ये एक स्क्वायर वाला और बाकी सारे ट्रायंगल वाले बन गए थे। और इसमें एक जो है ना वो थोड़ा सा मतलब पट्टी थोड़ी सी ख़राब थी उसकी, तो बस वो जैसे तैसे फ़ोल्ड हुआ, मैंने वैसे ही कर दिया। जो है रोल समोसा पट्टी मैंने वेस्ट नहीं की। ये देखें, चल कोई नहीं, हम नहीं खाना था, हम कौन सा किसी गेस्ट के आगे रखना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। तो बस ये होने के बाद मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे एहसन इमाम का बनाया हुआ सैलेड रेडी था, मज़े का बनाया था वैसे उसने। मैं क्रीम और मलाई यूज़ करती हूँ, उसने आई थिंक मायोनीज़ और क्रीम का कॉम्बिनेशन यूज़ किया था, वो भी अच्छा लग रहा था। बस इस पे अनार डालने वाले थे तो एंड में मैंने इस पे अनार डाल के इसको रेडी कर लिया था। और जी साइड पे समोसे भी रेडी थे। और ये था जी हमारा मज़ेदार अफ्तार आज का। खजूरें, समोसे, सैलेड और इसको क्या कहते हैं यार, मुझे आ ही नहीं रहा माइंड में। और वो जी लेफ़्ट ओवर दही बड़े, साथ में शरबत था और
दैट्स इट। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई थी और उसके बाद चाय की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ना, सच्ची भाई नशा तो नशा ही होता है, नशा ना मिले ना सही नशाइयों का बुरा हाल होता है। और वो बेचारे अल्लाह माफ़ करे जो है ना, वो घरों की चीज़ें भी उठा के बेच देते होते हैं नशा पूरा करने के लिए। तो चाय भी ऐसा ही नशा है। इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ना चाय की, तो मैंने अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है वो चाय बनाई और चाय पी। और जनाब यहाँ पे पेश है अफ्तारी के बाद के किचन के कुछ मनाजिर। सारा किचन क्लीन हो गया था, ज़्यादा नहीं कोई मैस क्रिएट होता, थोड़े से लोग हैं, थोड़े से बर्तन थे, तो बस वो बर्तन तो खैर अम्मी वॉश कर लेती हैं, मेरे हाथों की एलर्जी की वजह से तो वो मुझे करने नहीं देती। बाकी जो है वो मैं देख लेती हूँ। किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन और वो सामने मेरी चाय पड़ी है। और उसके बाद और जी अब बात कर लेते हैं सूरत वाक़या की। सूरत वाक़या के जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ और अहम बात तो ये है कि अगर रिज़्क़ की तंगी है और मतलब रिज़्क़ में बरकत नहीं है, तो उसके लिए मग़रिब की नमाज़ के बाद सूरत वाक़या पढ़ना ज़रूरी है। उससे रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है और अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत दे देता है, ठीक है जी। और बाकी एक वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मुझे जो है वो 2 सहाबी, मतलब मुझे वाक़या याद है लेकिन सहाबा कराम के नाम याद नहीं है। तो बजाय इसके कि मैं गलत बता दूँ, तो मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ सीधा। ये कि एक सहाबी जो थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके यहाँ बहुत ज़्यादा बेटियाँ थीं, ठीक है। दूसरे साहब एक दफ़ा उनके यहाँ खाने पे आते हैं और वो जब देखते हैं वहाँ का, ज़ाहिर है उनके घर का रहन-सहन देख के पता चल जाता है उन्हें, तो वो क्या करते हैं अपने घर वापस जाकर उनके लिए कुछ तोहफ़े तोहफ़ भेजते हैं, ठीक है। तो सहाबी जो होते हैं वो उस ग़ुलाम से पूछते हैं कि जी किस लिए है? तो जो ग़ुलाम होता है वो कहता है कि जी ये सहाबी ने भेजे हैं कि आपकी बेटियां हैं, तो इस वजह से और आप थोड़े मतलब गरीब हैं, अगर तो मैं गलत नहीं हूँ, अगर प्लीज़ मैं गलत हूँ तो प्लीज़ 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 सॉरी उसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जी आपकी बेटी हैं, तो इस वजह से उन्होंने तोहफ़े के तौर पे आपको ये दिए हैं, ठीक है। तो वो जो गरीब सहाबी होते हैं वो फरमाते हैं कि जी जब अल्लाह ताला ने मुझे सूरत वाक़या का तोहफ़ा दिया है, तो मुझे इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे यहाँ बेटियाँ हैं या मैं गरीब हूँ। तो जी इसी तरह बहुत सारी रिवायात में आता है कि जी सूरत वाक़या पढ़ने से रिज़्क़ की तंगी जो है वो दूर हो जाती है। अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है उनकी ज़िंदगियों में जो है वो बहुत बड़े-बड़े चेंजेज़ आए हैं सूरत वाक़या के पढ़ने की वजह से। सो मैंने भी ये स्टार्ट की हुई है और मुझे पूरा भरोसा है और मेरी ज़िंदगी में भी मुझे लगता है कहीं न कहीं इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से रिज़्क़ की तंगी जो है वो दूर हो जाए, तो आज इसे सूरत वाक़या जो है वो मग़रिब की नमाज़ के बाद या सोने से पहले ये जो है वो पढ़ के सोया करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपना करम फ़रमाएँगे। तो बस जनाब ये थी आज की वीडियो। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मेरी पहले रोज़े की रूटीन कैसी लगी, आप लोगों को अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। और जी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को कर दें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर। हमें दीजिए इजाज़त, हमें रखिएगा दुआ में याद, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।